Good morning, students. Today we are going to start the poem Rain on the Roof. This is from your Beehive book, class 9th. Students, Rain on the Roof. The title, it is very clear from the title itself that the poem is about the rain. Okay, the poet is telling us about the memories he has of the rain. यहाँ इस पोएम में पोएट हमें अपनी मेमोरीज के बारे में बता रहा है जो उसकी रेन के साथ है. Sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. Here also the introduction is given in the blue box. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब हमारे बादल डार्क क्लाउड्स काले हमारा जो आसमान है वो काले बादलों से भरा हुआ होता है, घिरा होता है, तो बारिश स्टार्ट हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी अपनी रूफ पर जो बूंदें गिरती हैं उसकी आवाज को सुना है ध्यान से? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? आपके माइंड में कौन कौन से थॉट्स आते हैं, क्या मेमोरीज आती हैं? तो अब हम ये देखते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. अब इस पोएम को पढ़कर हमें ये पता चलता है भाई इस पोएम के पोएट के मन में क्या विचार आते हैं, ठीक है, क्या मेमोरीज आती हैं. दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा. वी विल डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड ऑल्सो. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Class, here it is humid. Humid word is also given here. Let me draw. Yes, humid. Humid means something which is full of moisture. Then comes shadows. You know the मेरी drawing अच्छी नहीं है. Shadows. Okay, shadows refers to the moisture laden cloud. यहाँ shadows किसके हैं? जो clouds है moisture से भरे हुए हैं, which cast shadows on the earth. और hover means move around something. इधर उधर जो घूम रहे हैं. Then comes melancholy. Okay, then comes melancholy means sad, sad expressions. Sorry, ये मुझसे drawing अच्छी नहीं. Melancholy means sad expression. And bliss, bliss is happiness. And next is patter. Patter is the sound of the rain, sound of the raindrops falling on the roof. Cottage chamber means the bedroom. ओके, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ये जो काले बादलों काले बादल जब होवर कर रहे होते हैं यानी घूम रहे होते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर. स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स. स्फेयर आसमान, यानी आसमान से भरे आसमान, जब तारों से भरे आसमान के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और घूमते हैं. एंड द मेलेंकली डार्कनेस, और फिर वो जो आसमान की मेलेंकली है यानी सैडनेस है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो धुल जाती है और बारिश होने लग जाती है. ऐसा लगता है आंसुओं के रूप में उदासी नीचे गिर गई. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. अब यहाँ पे पोएट है, अपने बेडरूम में है और उसको बड़ी हैप्पीनेस फील होती है. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, कि ऐसे मौसम में कितना अच्छा लगता है कि मैं अपने तकिए को दबा कर उसके ऊपर लेटा हुआ हूँ. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. एंड लाई लिसनिंग, मैं लेटा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ आवाज को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने घर की छत के ऊपर जो बूंदे गिर रही हैं उसकी आवाज को सुनते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए राइमिंग स्कीम क्या है. होवर, स्फेयर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड. होवर एंड स्फेयर, डार्कनेस, यहाँ पे होवर एंड स्फेयर. ये देखिए आपकी राइमिंग स्कीम आप चेक कर सकते हो कि कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे. और पोएटिक डिवाइसेस क्या है? लाई लिसनिंग, एल वर्ड इज रिपीटिंग हेयर, एलिट्रेशन इज. पैटर, साउंड को फोकस कर रहा है, दैट मीन्स ओनोमोटैपिया. Okay, I hope the stanza 1 is clear. Let me explain the summary of the stanza 1 also in English again. The poet is saying that when the humid shadows hover, that means dark clouds which are full of water are moving here and there. The poet is saying that when the sky is full of these clouds which are moisture, are full of water and are about to bring rain. Okay,
At that time, huge clouds, which are full of moisture, move around in the sky, and sad darkness of the night is wiped off by the raindrops, which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as if it is very crying, and raindrops spare the tears shed by. He adds that it is like a Albus Singo lie on the bed in his room and listen to the sound made by the raindrops falling on the roof. Let's come to the second stanza now. It is given: every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy beings start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, tinkle. Every tinkle on the shingles. Tinkle means short, light ringing sound. और shingles means क्या होता है? Shingles means rectangular wooden tiles used on the roofs. यानी कि जिस टाइल से हमारी रूफ बनी हुई है. Okay, has an echo in the heart. Echo क्या होता है हमारी? Repeated sound, repeated memories here. And a thousand dreamy fancies. Thousand dreamy fancies and thousand of memories into busy being start. ओके, फिर अगेन पैटर मैंने आपको बताया था. पैटर मीन्स sound of the raindrops falling on the roof. Okay, here the poet is expressing his feelings when he heard raindrops falling on the rooftop of his house. He says that every tinkle on the shingle has an echo in the heart. That means हर एक बूंद जो हमारी वुडन टाइल्स के ऊपर गिर रही है छत के ऊपर हैज एन इको इन द हार्ट. एक रिपीटेड साउंड अंदर से हमारी आ रही है. ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट whenever he hears rain falling on the rooftop. The sounder beats in his heart and in his dreams. He has many different fanciful imaginations. एवरी टिंकल हर एक बूंद जो शिंगल्स पर गिर रही है उससे उसके मन में आवाजें आ रही हैं और थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट आने लग जाती है उसके मन में. ठीक है. ही हैज मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन. ही एड्स that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. बहुत सारे डिफरेंट ड्रीम्स उसके मन में आने लग जाते हैं. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. So he says that he listens to the patter of the rain upon the roof. He has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of the dreams. आई होप क्लियर है आपको कि हर बूंद के साथ जो शिंगल पर पड़ती है उनके टाइल्स पर पड़ती है उसके मन में एक आवाज़ें आने लग जाती है. थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आने लग जाती है. बुनना शुरू हो जाती है. थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसी यानी सपने बुनना शुरू हो जाता है. थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आने लग जाती है जैसे ही वो वूफ के ऊपर गिरती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. ओके, जैसे ही मैं इन बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ. नेक्स्ट है नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर. अब मेरी मेमोरीज में कौन आती है? मेरी माँ. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Here, in third stanza, the poet reminds about his mother, introduces also about his mother. यहाँ पे this word is given er. Er means old poetic word for before. ये before बोलते थे हम. पहले की पोइट्री में एर वर्ड बिफोर के लिए यूज होता था. डॉन आपको सबको पता है डे ब्रेक टाइम, बहुत अर्ली मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट. लिस्ट एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. लिस्ट हेयर लिस्ट मतलब ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन. लिसन को ही लिस्ट बोलते थे पोइटिक वर्ड में पहले के टाइम में. और रीफ्रेन. रीफ्रेन बेटा ये होता है किसी पोएम में कोई लाइन बार बार रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड रीफ्रेन. यहाँ पर रीफ्रेन क्या है? अ रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम, द साउंड ऑफ द रेन. पैटर पैटर वर्ड कई बार रिपीट हो रहा है. कोई लाइन ज्यादातर पोएम के हर स्टैंजा के एंड में जब रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड रीफ्रेन ऑफ द पोएम. Here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother
as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. जैसे हम पहले स्टेंजर्स में बताता है कि भाई रेन उसके मन में बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज को लेके आती है. इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, जो अब नहीं है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती है. एज शी यूज इन ईयर्स अगो, जो अब लाइव नहीं है. नाउ शी इज डाइड. ओके. और अब पोइट क्या बताते हैं, शी यूज टू लव हिम अ लॉट, शी यूज टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग, एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स. ये द पोइट सेज कि वो जो माँ थी उसकी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो मुझे बहुत लव करती थी, मुझे अपना डार्लिंग ड्रीमर मानती थी. लिसन, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो मुझे सोने देती थी डे ब्रेक टाइम तक. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मुझे याद आता है मुझे किस तरीके से देखा करती थी. एज आई लिसन टू दिस रीफ्रेन, जब भी मैं इन बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कहाँ से आ रही है, मेरी हमारे घर की छत पर जो वुडन टाइल्स है उनके ऊपर बूंदे गिरने से आवाज़ आ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन. Okay, again let me introduce with this paragraph. Here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. It is the memory of his mother, who is no longer alive. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. The sound of the rain makes him correlate his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. Okay, students, let's discuss now the poetic devices used in this poem. First है हमारी humid hover. You can see humid hover. H word is repeating here. That means H sound is repeating alliteration. Again, starry spheres. Here it is also alliteration. Press pillow. Again it is given press pillow. Fourth line है. Here it is also alliteration. Lie listening, I already told you. Repetition. Then comes patter word again and again. Patter word is onomatopoeia. It is focusing on the sound. Okay. Then comes personification. Personification is what? Treating a non-living thing as a living being. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग को जब हम लिविंग बीइंग किस तरह ट्रीट करते हैं, हम किसको करें? द मेलंकली डार्कनेस, यानी उदासी भरा अंधेरा. तो अंधेरा थोड़ी ना उदास होता है भाई. डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज सेड. Again, in second stanza, alliteration is busy being. Here it is busy being, alliteration. Okay. Next, their thread. It is also alliteration. Rain roof. Rain upon the roof. It is also alliteration. Same alliteration is same poetic devices has been used in all the stanzas. Now I hope the poem is clear to you all, and you will be able to do all the question and answers. Thank you. Have a nice day.